नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम विथिका हिंदी व्याकरण का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, सर्वनाम। आज हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम इन्हीं संज्ञाओं के स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं मोहन हूँ, इसने कहा मैं मोहन हूँ, अपना परिचय दिया है। तो ये जो मैं शब्द लिखा है, इसको रंगीन इंक से लिखा है, लाल इंक से, इसका मतलब ये सर्वनाम है। वह पारस है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। हम मित्र हैं, और हम शब्द है, वो भी सर्वनाम है। अब इसी प्रकार देखिए बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? बार बार संज्ञा की आवृत्ति से, आवृत्ति यानी बार बार संज्ञा का नाम, किसी चीज़ का नाम लें, उससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कविता नाच रही है, वह अच्छा नाचती है, उसने सुंदर कपड़े पहने हैं। यदि हम बार बार यही कहते, कविता नाच रही है, कविता अच्छा नाचती है, कविता ने सुंदर कपड़े पहने हैं, तो बार बार कविता का नाम न लिख करके हम उसके स्थान पर वह, उसने लिख करके हमने वाक्य सुंदर बनाया। इसी प्रकार यहाँ पर वह मंथन है, उसे तैरना अच्छा लगता है, उसने तैरना अभी अभी सीखा है। तो बच्चों, आया समझ में? सर्वनाम किसे कहते हैं? यह, वह, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा आदि शब्दों को सर्वनाम की संज्ञा में रखा गया है। जैसे यहाँ लड़कियाँ गा रही है, उन्हें गाने दो, वे अच्छा गाती हैं, तो ये उन्हें और वे, ये दोनों शब्द सर्वनाम है। यहाँ पर वह मेरा छोटा भाई है, इसने अभी अभी चलना सीखा है, तो यह और इसने भी सर्वनाम है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा देखें। नाम या संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम भी शब्द भी होते हैं, जैसे यह, ये, मैंने, आप, कुछ, उसने, उन्होंने आदि शब्द भी सर्वनाम कहलाते हैं। जिस तरह संज्ञा या शब्द एक वचन और बहुवचन के होते हैं, उसी तरह सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे एक वचन में कौन से लिखे जाते हैं? मैं, यह, उसे, तू, वह, मेरा। और बहुवचन में हम, ये, उन्हें, तुम, वे, हमारा। आया समझ में बच्चों? तो आपको ये एक वचन और बहुवचन में लिखे जाने वाले शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब बच्चों, अभ्यास के प्रश्न देखें। सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाना है। जैसे आम, तुम, सूरज, सही क्या है? तुम। आदमी, गुब्बारा, आपका, सही शब्द है आपका। हमारा, नदी, बंदर, सही शब्द है हमारा। पेड़, उन्हें, तितली, सही शब्द है उन्हें। इसी प्रकार कविता में आए सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। प्रश्न संख्या 1 को उत्तर पुस्तिका में भी करना है, प्रश्न संख्या 2 को केवल पुस्तक में ही करना है। मैं हूँ प्यारी छुटकी रानी, तो मैं को आप रेखांकित करें। यह है राजा भाई, यह को रेखांकित करें। भैया मेरा सबसे प्यारा, मेरा को रेखांकित करें। बात समझ यह आई, यह को रेखांकित करेंगे। वे है मेरी मम्मी प्यारी, वे को रेखांकित करेंगे और मेरी को भी। सारे जग से न्यारी, वे है मेरे पापा अच्छे, लगते सबसे सच्चे, वे और मेरे को रेखांकित करेंगे। परिवार हमारा सबसे अच्छा, आप भी मिलने आओ, तो हमारा और आप को रेखांकित करेंगे। उन सबसे मिलवाऊंगी, आओ आप जब चाहो, तो उन और आप को भी रेखांकित करेंगे।
बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखें। यहाँ पर कुछ संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें छांट करके आपको अलग अलग लिखना है। ये 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में संज्ञा और एक में सर्वनाम। देखिए बच्चों, संज्ञा में क्या है? चिड़िया, मटर, कमीज़, अमरूद, पेंसिल, घड़ी। और सर्वनाम में वह, मैं, उसका, मुझे, उन्हें, आपको। प्रश्न संख्या 4 देखिए बच्चों। सही सर्वनाम शब्दों का वाक्य से मिलान करना है। वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसकी पेंसिल उसे वापस कर दो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप अच्छे अभिनेता हैं। यह हमारा विद्यालय है। मुझे बाज़ार जाना है। बच्चों इसमें आप प्रश्न संख्या 1, 3 और 4 को उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।